चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा 50 सीटर शिप। 2500 रुपए होगा टिकट। वेज फूड भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए शिप रविवार देर शाम नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल राहुलपुर में खड़ा किया गया है। यहीं पर शिप की सजावट और लाइटिंग का काम किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, यह डबल डेकर क्रूज जून के अंतिम सप्ताह में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रोकना पड़ा। इसके चलते जलयान को आधा सफर पूरा करने में ज्यादा समय लगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में 4 दिन एनएसजी सुरक्षा पर मंथन करेगी। राम मंदिर उड़ाने की धमकी और आतंकी घटनाओं पर अलर्ट। एनएसजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तय होगा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। यहां एनएसजी कमांडो की एक यूनिट स्थायी रूप से तैनात होगी। ऐसे में 17 जुलाई को एनएसजी टीम अयोध्या पहुंच रही है। शहर और राम मंदिर की सुरक्षा परखने के साथ एनएसजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तय होगा। ऑफिस बनाने के लिए जगह, उसकी एरिया, कितने जवान की जरूरत होगी आदि पर चर्चा होगी। एनएसजी जवान 17 से 20 जुलाई तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हम उनके शुभ चिंतक। प्रधानमंत्री के पैर छूने पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी की चर्चाएं जोरों पर है। इस ग्रैंड वेडिंग की कई तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ऐसा ही एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का भी है, जिसमें वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर शंकराचार्य की ओर से बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी से मुलाकात पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हाँ, वह प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए थे और उन्होंने प्रणाम किया। यह हमारा नियम है कि जो भी हमारे पास आएगा हम उसे अपना आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके शुभ चिंतक हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें बताते भी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम को नेपाली बताने वाले ओली बने प्रधानमंत्री। 2 साल में तीसरी बार बदली नेपाल में सरकार। भारत समर्थक देवबा के साथ गठबंधन किया। जी हां दोस्तों, भगवान राम को नेपाली बताने वाले केपी शर्मा ओली आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें आज राष्ट्रपति नेपाल के रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देवबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे थे। वे सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार। फोन हुआ बंद। दिल्ली पुलिस बोली घर पर नहीं मिले। मां ने पिस्तौल लहराकर किसानों को धमकाया था। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के माता पिता फरार हैं। पुलिस ने सोमवार को कहा कि उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है। वहीं दोस्तों पुलिस ने कहा कि हम बानेर रोड पर स्थित उनके बंगले पर कल और आज 2 बार गए थे। वे दोनों बार हमें नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धंडावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेक इन इंडिया का दुनिया में बजा डंका। विदेशों में भारतीय चीजों की खूब डिमांड। 3 महीने में निर्यात $200 अरब के पार। जी हां दोस्तों, भारतीय सामानों की विदेश में खूब डिमांड है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि निर्यात एक्सपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं सहित अप्रैल से जून तिमाही में $200.3 अरब रहा, जो इससे पहले पिछले साल की समान तिमाही में $184.5 अरब रहा था। दोस्तों खास बात यह है कि यह किसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश द्वारा किया गया अब तक का सबसे अधिक निर्यात रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल
ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं, यानी कि केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ और दिवाली पर नहीं कर सकेंगे वेटिंग टिकट पर यात्रा, रेलवे लगाएगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने नए नियम बना दिए हैं दरअसल दोस्तों, जिसमें वेटिंग टिकट वालों पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं होगी उनको ट्रेन से उतार दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक वेटिंग टिकट वालों को रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, फिर वो टिकट चाहे ऑनलाइन कराया हो या फिर काउंटर से। रेलवे के मुताबिक इस बड़े बदलाव का मकसद रिजर्वेशन वाली बोगी में भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करना और कंफर्म टिकट वालों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने का है। इस बाबत रेल मंत्रालय की ओर से हर जोन के रेलवे अधिकारियों को नियम कायदे सख्ती से लागू करने के मौखिक रूप से आदेश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ से गायब हुआ 228 किलो सोना, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लगाया आरोप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर कही बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर देश के कई जगहों पर विरोध हो रहा है। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया, आज तक उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल बिलियनियर बने, कंपनी का शेयर 3% बढ़कर 232 के रिकॉर्ड हाई पर, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड के शेयर ने आज यानी कि सोमवार को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 3% की तेजी के साथ 232 रुपए के हाई पर पहुंच गया। इसके साथ ही जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल की कंपनी में हिस्सेदारी की वैल्यू अब $1 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। हालांकि अभी कारोबार के दौरान जोमेटो का शेयर 1.95% की तेजी के साथ 226 पर कारोबार कर रहा है। एक दिन पहले कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 20% के इजाफे का ऐलान किया था। इस वजह से ही कंपनी के शेयर में यह तेजी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ उड़ाए, 5 दिन में 84 बार ट्रांजैक्शन किया, कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। जी हां दोस्तों, नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर कर लिए। बैलेंस शीट का सही मिलान न होने पर बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। इसके बाद IT मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई। जब जांच हुई तो सामने आया कि ठगों ने बैंक के रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट यानी कि RTGS चैनल को ही हैक कर लिया था। बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया गया, लेकिन कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष, खुद पर लगे आरोपों को IAS पूजा खेड़कर ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अपनी दिव्यांगता के बारे में कथित झूठ बोलने के कारण जांच के दायरे में आई ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह कमेटी के सामने सारे सवालों का जवाब देगी और जांच का सामना करेगी। पूजा खेड़कर ने संवाददाताओं से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को मीडिया ट्रायल बताते हुए कहा कि लोग देख रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ ही जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक आरोप साबित न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी के सामने जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भोजशाला पर 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, हिंदू पक्ष का दावा 94 से ज्यादा मूर्तियां मिली, मुस्लिम पक्ष बोला फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी हां दोस्तों, धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। ये मीडिया रिपोर्ट के शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। दोस्तों, हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट 2000 पेज की है, इसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष शामिल हैं। हाईकोर्ट इस पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोबाइल नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप के चलते हर 3 में से 1 शख्स वाईफाई कॉल करने के लिए मजबूर, सर्वे में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, हाल ही में टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पिछले महीने के अंत में अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद यूजर्स के बीच अभी भी खराब नेटवर्क क्वालिटी की समस्या लगातार बनी हुई है। लोकल सर्किल ने मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं को लेकर पिछले 12 महीनों में उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद फिर से
से एक नेशनल सर्वे किया जिसमें पिछले 3 महीनों में उपभोक्ताओं के मोबाइल नेटवर्क से जुड़े अनुभव को लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, सर्वे में शामिल लोगों में से 89% लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों में फोन कॉल कनेक्ट न होने या कॉल कट जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। 38% लोगों को तो 20% से ज्यादा कॉलों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से हर 3 में से एक यूजर वाईफाई कॉल पर शिफ्ट हो गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी कॉल ड्रॉप होने की समस्याएं आ रही है, यानी कि आप फोन पर बात करते रहते हैं और फोन अचानक से कट जाता है? क्या आपको भी ऐसी समस्याएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब, 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 से ज्यादा पर्यटक सीढ़ियों पर पानी के तेज बहाव की वजह से फंस गए थे। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसकी चपेट में 97 गांव आ गए हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी में पानी भर गया और बाढ़ की स्थिति बन गई है। बिहार में गंगा के अलावा घाघरा, गंडक, गामती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई होल्डिंग हादसे की चार्जशीट पेश। कहा, रेलवे की जमीन की नर्म मिट्टी पर होल्डिंग लगाया गया। बीएमसी और होल्डिंग कंपनी में मिली भगत थी। जी हां दोस्तों, मुंबई होल्डिंग हादसे को लेकर एसआईटी ने सोमवार को 3299 पन्नों की चार्जशीट मुंबई की कोर्ट में पेश कर दी। इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आया। इसमें कहा गया है कि 250 टन वजनी होल्डिंग्स रेलवे की जमीन पर लगा था। होल्डिंग लगाने से पहले जेसीबी ऑपरेटर ने होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को बताया था कि मिट्टी नर्म है, यहां होल्डिंग लगाना ठीक नहीं है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में होर्डिंग लगा और 16 महीने बाद गिर गया। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी इसमें मिले हुए थे। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर सरकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति मामले में ईडी, सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नीतीश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। निफ्टी ने 24,635 का हाई बनाया। ये 84 अंक चढ़कर 24,586 पर बंद। सेंसेक्स भी 145 अंक चढ़ा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, निफ्टी ने आज यानी कि 15 जुलाई को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान इसने 24,635 का नया स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और 84 अंक चढ़कर 24,586 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स में भी 145 अंक की बढ़त रही। ये 80,664 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, आज बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। इससे पहले शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, डिविस लेबोरेटरी और मारुति सुजुकी रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट। 10 ग्राम गोल्ड 72,713 रुपए पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 91,465 रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज मामूली तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 रुपए चढ़कर 72,713 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 72,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। हालांकि दोस्तों, चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी 362 रुपए फिसलकर 91,465 रुपए
रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 91,827 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाएगी पाकिस्तान सरकार, राजद्रोहों में शामिल होने का आरोप। सरकार बोली पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। जी हां दोस्तों, शहबाज सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पर बैन लगाने जा रही है। सोमवार को शहबाज सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने बैन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। सरकार ने यह फैसला उस वक्त किया जब पीटीआई के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल से जेल में है। 2 दिन पहले इमरान खान इद्दत मामले में बरी होने के बाद सभी मामलों में रिहा हो गए थे, लेकिन वे जेल से बाहर आ पाते इससे पहले ही एनएबी की टीम ने उन्हें एक और मामले में जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तोशखाना से जुड़े नए मामले में गिरफ्तार करने नेशनल अकाउंटेबिलिटी एनएबी की टीम अडियाल जेल पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में कार में सनरूफ से बाहर निकलने पर रोक, एडीजीपी ने जारी किया आदेश। कहा वीडियो सामने आया तो अनसेफ ड्राइविंग की कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, चलती कार की सनरूफ खोलकर उसके अंदर खड़े होने या मौज मस्ती करने वालों पर पंजाब पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इस संबंध में पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई गई है। इसके पीछे का मकसद सड़क हादसों को रोकना है। साथ ही पंजाब पुलिस ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई शिकायत या वीडियो सामने आती है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी की ओर से बेंगलुरु की तर्ज पर जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है, उनसे निकलकर छोटे बच्चे और बड़े राष्ट्रीय व राज्य मार्गों और शहरों में हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का चालान किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की हालत खराब, कमाई सिर्फ 11.85 करोड़। दर्शकों को थिएटर में बुलाने के लिए फ्री में चाय समोसे बांटे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार की सरफिरा की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग बहुत ही खराब रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खराब प्रदर्शन को देखते हुए एक मल्टीप्लेक्स ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक ऑफर की पेशकश की है। अब फिल्म के टिकट के साथ ही लोगों को चाय और 2 समोसे फ्री में मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 दिन में 11.85 करोड़ रुपए ही रहा है। दोस्तों आइनॉक्स मूवीज ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सरफिरा कॉम्बो के साथ अपनी भूख को दूर भगाओ। इसे यम्मी कॉम्बो में 2 समोसा और चाय, साथ में फ्री मर्चेंटाइज टैग आपके ऑर्डर के साथ मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा बोले कुछ समय तक टेस्ट वनडे खेलूंगा। टी20 से संन्यास ले चुके शाह ने कहा था रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही टी20 से संन्यास की घोषणा कर चुके रोहित शर्मा ने टेस्ट और वनडे में खेलने को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया। रोहित ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे कम से कम कुछ समय के लिए खेलते हुए देखेंगे। इससे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम को बधाई दी और वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेगी। भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले महीने के आखिरी में वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहा था। दोस्तों भारत ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप से पहले भी सीक्रेट सर्विस से हुई गलती, ओबामा को छोड़ सेक्स वर्कर के साथ घूमने लगे एजेंट्स, बाथरूम तक साथ जाने वाली एजेंसी की कहानी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त वे पेनिसिल्वेनिया की बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असाल्ट राइफल से चलाई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 मीटर दूर था। सीक्रेट सर्विस फिर भी उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया, जिससे पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शहीद के पेरेंट्स, पत्नी को इंश्योरेंस फंड से 50-50 लाख रुपए मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। जी हां दोस्तों, सियाचिन सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। शहीद के माता पिता ने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका के रिसेप्शन में पहुंचे रीजनल एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स, देओल ब्रदर्स भी मौजूद रहे। मीडिया से बोली नीता अंबानी, कोई गलती हुई तो माफ करना। जी हाँ दोस्तों, रविवार को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी हुई। इस रिसेप्शन को मंगल उत्सव का नाम दिया गया। ये फंक्शन मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ। दोस्तों इस फंक्शन में सनी देओल, बॉबी देओल, गोविंदा, तमन्ना भाटिया और अंशुमान खुराना सहित कई सेलिब्रिटीज आए। भोजपुरी इंडस्ट्री से रवि किशन, खेसारी लाल यादव समेत कई सारे सितारे भी पहुंचे। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया से रणदीप अलाहाबादिया, कुशा कपिला और एहसास चिन्ना सहित कई इन्फ्लुएंसर्स भी शरीक हुए। नीता अंबानी इस दौरान मीडिया वालों से भी मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलती हुई तो माफ कर देना, ये शादी का माहौल है, कल हम आप लोगों की खातिरदारी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत के नए विदेश सचिव बने विक्रम मिस्री, चीन मामलों में दिखा चुके हैं अपना दम। जी हाँ दोस्तों, विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। इससे पहले वह चीन में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें भारत में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है। इससे पहले वह पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाल रहे थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसका कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने के मार्केट पर कब्जा है, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी काम की खबर से वंचित न रह पाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।